हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो इस एपिसोड में ना मिर्जान से दीमत पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना था। फिर वो कहती है कि तुमने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए, अभी भी देखो कैसे कीचड़ में भीगे हुए हैं। तो वो बोलती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और आतिश के बीच में क्या हुआ था। मिर्जान कहती है कि कुछ नहीं, हमारे बीच में क्या होना था, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं गिर गई थी और कीचड़ में गिरी थी तो इसलिए सारे कपड़े गंदे हो गए। वो बोलती है कि नहीं हनी, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो, तुम दोनों के बीच पक्का कुछ हुआ है, यहाँ पर बैठो और मुझे बताओ। और प्लीज़ इतना सस्पेंस मत रखो, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ मुझे बता दो क्या हुआ। तो मिर्जान कहती है ना, हाँ दीमत तुम सही हो, कुछ हुआ था हमारे बीच। और इतना सुनते ही ना दीमत ऐसे हो जाती है कि क्या हुआ, टेल मी मरकान क्या हुआ। फिर वो बोलती है कि कुछ हुआ था। वो बोलती है कि सस्पेंस क्यों बना रही हो, प्लीज़ बताओ तो सही। फिर बोलती है कि आतिश ने बताया दैट ही लव्स मी। एंड इतना सुनते ही दीमत के तो होश उड़ जाते हैं। तो वो शॉक हो जाती है, वो बोलती है व्हाट, आतिश टोल्ड यू दैट ही लव्स यू। एंड वो बोलती है कि हाँ उसने ये बताया। और यही बात ना असली की मॉम वहाँ पर खड़ी हुई सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ओ आतिश, ये तुमने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद दीमत बोलती है कि मुझे पहले से ही पता था। ये छोड़ो, तुमने क्या बोला। फिर वो बोलती है कि मैंने क्या कहना था, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और मैं क्या बोलती दीमत, और मैं कैसे उसको बताती कि जो ये हमारे दिल में ये शोर चल रहा है तो वो हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो बोलती है कि मिर्ज़ान तुमने सच में ये किया। वो बोलती है कि मैं खुद शॉक में थी कि आतिश ने जब मुझे ये बताया। और तुम्हें भी पता है दीमत कि जो ये हमारी मैरिज है ये नॉर्मल मैरिज नहीं है, ये फोर्सफुली मैरिज थी। और अब हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और जब से आतिश आया है और जो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं कैसे भुला सकती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, बट स्टिल जो मेरे साथ इतना कुछ हुआ है उन चीज़ों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं उन चीज़ों को नहीं भूल सकती। तो दीमत कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ तुम सही हो, बट स्टिल ना मिर्जान तुम्हें अपने दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से नहीं। इफ़ यू लव हिम देन यू हैव टू से इट। यार आई लव दीमत, मतलब अच्छी बंदी है यार ये। फिर मिर्जान कहती है कि दीमत तुम्हें पता ही है हमारे दोनों के बीच कितना कुछ हुआ है और हम दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं। और अभी भी असली की मॉम वहीं पर खड़ी ये सब बातें सुन रही होती हैं। फिर ना दीमत उसको बोलती है कि सब कभी कभी ना हमें दिमाग की बजाय दिल से सोचना चाहिए, और जो दिल हमारा कह रहा है ना हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो मिर्ज़ान कहती है कि मैं इन चीज़ों से ना हर्ट नहीं करना चाहती खुद को और उसको भी नहीं। और मुझे लगता है कि अगर मैं और आतिश साथ आ गए तो कभी भी ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी कि हमारी मैरिज वर्क कर जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं और आतिश कभी भी साथ नहीं आ सकते। तो असली की मॉम ये सुन के बोलती है ना, थैंक गॉड एटलीस्ट तुम तो आतिश की जैसी पागल नहीं हो और तुम्हें तो सच के बारे में पता ही है। तो इतना सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर दीमत उसको बोलती है कि ना देखो, हर किसी की लाइफ में ना इम्पॉसिबल पार्ट आता ही है, बट स्टिल यू हैव टू फोकस ऑन इट। तुम्हें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि तुम उसको प्यार करती हो या नहीं। अगर तुम उसको प्यार करती हो तो तुम्हें हर चीज़ को पीछे छोड़ देना चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने प्यार पर फोकस करना चाहिए। और तुम्हें ये तो पता ही है कि प्यार सबसे खूबसूरत चीज़ है इस दुनिया में। अगर तुम्हें किसी से प्यार मिल रहा है ना मिर्ज़ान, वो चीज़ तुम प्लीज़ कभी अपने हाथ से मत जाने देना। यार अच्छी बेस्ट फ्रेंड है ये। फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान ऐसे सोचने लगती है कि हाँ ठीक है, बट वो कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद यार ये आतिश बेचारा सदमे में आ गया। आतिश ना बहुत ज़्यादा अपसेट बैठा होता है और वहीं पर कमाल बैठा होता है। तो कमाल उसे कहता है कि तो फाइनली तुमने बॉम्ब फोड़ ही दिया, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसने क्या कहा, तो ये तो बताओ कि उसका रिप्लाई क्या था। तो आतिश बोलता है कि मैं क्या बताऊँ, उसने कुछ रिप्लाई दिया ही नहीं, वो कुछ बोली ही नहीं, वो चुप ही रही और वहाँ से भाग गई। और मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए कुछ भी फ़ील नहीं करती है। तो कमाल कहता है कि नहीं ऐसे काम नहीं होता है, तुम प्लीज़ नेगेटिव कंक्लूजन्स पर मत आओ ऐसे। क्या पता उसको टाइम चाहिए हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा टाइम तो दो। तो आतिश ने उसकी तरफ देखने लगता है, वो बोलता है कि उसको थोड़ा टाइम दो, तुमने खुद के अपने बैटल लड़े हैं और अब उसकी बारी है, तो उसको अपने बैटल्स लड़ने दो। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, उसको थोड़ा सोचने का टाइम तो दो एटलीस्ट।
उसको भी तो अपनी फीलिंग्स समझने का टाइम चाहिए ना। तो आतिश फिर उसकी तरफ देखता रहता है। फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, मैंने उसके साथ कितना कुछ किया जब से मैं इस घर में आया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें वो भुला सकेगी। और कमाल ये भी तो तुम्हें पता ही है ना कि कितना कुछ हम लोगों ने सहा है, और जैसे वो चुप रह रही है तो मुझे यही डर लग रहा है कि वो मुझे मना कर देगी, और अब मुझे नहीं पता लग रहा मैं क्या करूँ। तो कमाल कहता है ना कि तुम अब अपने आप से ना फिर से अनफेयर कर रहे हो। देखो, इस बात को छोड़ दो, जो तुम्हारे दिल में था तुमने उसको बता दिया, अब उसकी मर्जी है कि तुमको उसने क्या रिप्लाई करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि तुमने अपने वर्ड्स में उसको सब कुछ बता दिया, और डिफ़िकल्ट टाइम में तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहे, और हमेशा तुमने उसको प्रोटेक्ट किया, इवन दो उसने भी तुम्हें प्रोटेक्ट किया। तो इतना ही बहुत है, इसके अलावा तुम्हें कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि दैट यू लव हर। तुमने ऑलरेडी बहुत प्रूफ दे रखे हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है, ओके, मैंने मान लिया कि वो मुझे प्यार करती होगी। अगर उसने मुझे यस बोल भी दिया तो उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा कमाल? तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको कैसे बताऊँगा, और मैं उसे कैसे समझाऊँगा, और मैं कैसे उसे एक्सप्लेन करूँगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आया, ये बात तुम्हें भी पता है। और जब ये सच उसके सामने आएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं उसको कैसे बताऊं। मुझे लगता है कि मैंने मिस्टेक कर दी उसको सच बताने के लिए। तो कमाल उसे कहता है कि होल्ड ऑन, वेट करो, तुम जल्दी क्यों कर रहे हो, मरजान को कुछ सोचने का मौका तो दो, वेट तो करो उसके आंसर का, तब सोचना कि तुम्हें क्या करना है इसके आगे। फिर ना आतिश चुप हो जाता है और उसकी तरफ ही देखता रहता है। फिर कुछ टाइम बाद वो फिर से बोलता है कि पर जब मैंने उसको बताया कि आई लव हर, तो मेरे कंधों पर जो इतना वेट था वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने शोल्डर से बहुत बड़ा भारी भरकम कुछ चीज़ थी जो मैंने हटा दिया अपने। पर यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर आ गया है। अब मुझे लगता है कि मेरे दिल पर कुछ आ गया है वेटफुली, और मेरे दिल से वो निकल ही नहीं रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, और मेरी आंखें इतनी ज़्यादा जल रही हैं ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और ये फीलिंग क्या है मुझे भी समझ नहीं आ रही, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है। और इतना सुनते ना कमाल भी चुप हो जाता है, उसके पास भी कोई आंसर नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली मिलने आती है नज़ीर से, क्योंकि नज़ीर और दीमत अभी घर जा रहे होते हैं, और दीमत का वेट कर रहा होता है नज़ीर। तो वहीं पर असली आ जाती है। तो असली का मुंह देखकर वो बोलता है ना कि तुम्हारा मुंह ऐसे उतरा क्यों हुआ है, और ये हालात क्या बना रखे हैं तूने अपने। तो वो बोलती है कि आतिश ने अपना लव डिक्लेयर कर दिया गार्डन में मरजान को। और इतना सुनते ही नज़ीर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं भाई। वो बोलता है कि व्हाट, क्या बोल रही हो लड़की, क्या सच है ये बात, झूठ तो नहीं बोल रही तुम मुझसे? वो बोलती कि मैं सच बोल रही हूँ, और मैं वहाँ पर खड़ी सब सुन रही थी। और तुम्हें पता नहीं लगा क्या, जब वो वहाँ पर आए थे तुम वहाँ पर बैठे खाना खा रहे थे, और वो दोनों पार्क में रोमियो और जूलियट बन के फिर रहे थे, और तुम स्टिल मुझे कह रहे हो। और मैं ये कभी नहीं होने दूँगी। अब बहुत देर हो चुकी है, आतिश ने तो कर दिया, अब मैं मरजान को नहीं छोड़ूंगी। तो नज़ीर बोलता है कि इतना भी लेट नहीं हुआ है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना होगा ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो असली कहती है कि हाँ हमें करना ही होगा। वो बोलता है कि हाँ हाँ हमें करना ही होगा, अगर कोई भी काम नहीं चला तो सबसे बड़ा हथियार चलाएंगे। तो वो बोलता है कि हाँ हमें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो फिर असली बोलती है कि हाँ अब मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, अब हमें वही करना होगा जो मैं कहूँगी। तो इतना सुनते ही ना वो बोलती है कि अब मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है, और अब मुझे अपना आखिरी हथियार फेंकना ही होगा ताकि मैं आतिश को ना खो दूँ। मैं आतिश को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। फिर ना नज़ीर से कहता है कि हाँ इस टाइम हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएं। भाई मत करो ना, प्लीज़ मत करो। फिर ना असली को बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है क्या? तो ना असली उसकी तरफ ऐसे देखती है फुल गुस्से में, पक्का खुराफती चल रहा है इसका दिमाग। वो बोलती है हाँ देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है, एंड मैं तुम्हें कॉल करूँगी इसके बारे में। तो वो बोलता है कि लुक एट मी, अगर तुमने मरजान को हार्म किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं मार डालूंगा तुम्हें। सुन गई ना मेरी बात तुम्हें? और तभी ना वहाँ पर दीमत आ जाती है। स्टिल वो फिर से बोलता है कि तुम सुन लो मेरी बात, तुम बेटर नॉट की हार्म करो मरकान को, कुछ भी हुआ अगर मरजान को तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो बोलती है
ठीक है तू जा यहाँ से। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं वेट करूँगा तुम्हारी कॉल की। और तभी वहाँ पर ना दीमत आ जाती है और दीमत तो बोलती है अपने भाई को आकर चलो भाई हम चलते हैं यहाँ से, तो चलें यहाँ से। वो बोलता है कि हाँ चलो। तो ना वो असली की तरफ भी ऐसे घूर के देखने लग जाती है और असली भी दीमत की तरफ घूर के देखने लग जाती है। आई थिंक मतलब मैं सोच रही हूँ शायद दीमत को असली पर शक हो गया हो। तो दीमत आगे चली जाती है और नज़ीर ना उसको फिर से ऐसे वार्न करके जाता है कि तू मरजान को कुछ नहीं करेगी, पर असली कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी और बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है गाइस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद मी और प्लीज़ मेरे को ये बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कितना इंटरेस्टिंग लगा। सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।